सोचिए, हर दिन, हर पल, न जाने कितने ही सपने सिर्फ एक एहसास की वजह से अधूरे रह जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। एक ऐसा एहसास जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, जो हमारी अपनी ही काबिलियत पर सवाल खड़े करवाता है और जो हमें वो जिंदगी जीने से रोकता है जिसके हम सपने देखते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं डर की। एक ऐसी ताकत जो दिखती तो नहीं पर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। पर अब बस आज, अभी हम मिलकर उस डर का सामना करेंगे और उसे हराने की ठान लेंगे। डर, ये शब्द सुनते ही ना मन में कई तस्वीरें घूमने लगती हैं, है ना? किसी को फेल होने का डर, तो किसी को ये कि 4 लोग क्या कहेंगे। कोई ऊंचाई से कांपता है तो कोई अकेलेपन से घबराता है। किसी को आने वाले कल की चिंता सताती है तो कोई स्टेज पर बोलने के नाम से ही डर जाता है। सच कहूं तो डर लगना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हम इंसानों में होता ही है। ये तो एक तरह से हमें खतरों से बचाने का तरीका है जो पुराने जमाने से चला आ रहा है। लेकिन आजकल यही डर हमारे सपनों के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गया है। ये एक ऐसी जंजीर है जो दिखती नहीं पर हमें जकड़ लेती है, हमें अपनी पूरी ताकत आजमाने से रोकती है। ये हमारे भरोसे को धीरे धीरे खोखला कर देती है, हमारी हिम्मत को पस्त कर देती है और हमें वो जिंदगी जीने को मजबूर करती है जो शायद हम कभी चाहते ही नहीं थे। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कोई मौका सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि डर लग रहा था? कितनी बातें दिल में ही रह गईं सिर्फ इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे? और कितनी बार अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया सिर्फ हार जाने के डर से? और जब ये डर हम पर हावी होने लगता है ना, तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, ये हमारी पूरी सोच, हमारे हर फैसले और हमारे आने वाले कल पर असर डालने लगता है। ये हमारे मन में शक पैदा करता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? मुझसे नहीं होगा? ऐसे सवाल उठने लगते हैं। हम नई चीजें करने से पीछे हटने लगते हैं, मुश्किलों से भागने लगते हैं और बस अपनी छोटी सी सेफ दुनिया में दुबक कर बैठ जाते हैं। डर का सबसे खतरनाक असर ये है कि ये हमें उन मौकों से दूर कर देता है जो हमारी जिंदगी बदल सकते थे। ये हमें वो बनने से रोकता है जो बनने की हम में काबिलियत है। ये एक ऐसी दीवार बन जाता है हमारे और हमारी कामयाबी के बीच, जिसे हम देख तो नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? ये दीवार किसी और ने नहीं, हमने खुद अपनी सोच और अपनी घबराहट से बनाई होती है। डर सिर्फ हमारे दिमाग पर ही नहीं, हमारे शरीर पर भी असर डालता है। दिल जोरों से धड़कने लगता है, सांस फूलने लगती है, पूरा बदन खिंच जाता है। ये वो बोझ है जिसे हम हर दिन अपने साथ लेकर चलते हैं और जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी से खुशियों को निचोड़ लेता है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको ये डराने के लिए नहीं आया कि डर कितना बुरा है, बल्कि मैं तो आपको ये यकीन दिलाने आया हूं कि डर को हराया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल हराया जा सकता है। आज हम कुछ ऐसे पक्के तरीकों पर बात करेंगे जिनसे आप किसी भी डर का सामना करके उसे जीत सकते हैं। क्योंकि माना कि डर आपकी जिंदगी की एक बड़ी रुकावट है, पर अब ऐसा नहीं होगा। ये बातें, ये स्पीच आपके अंदर वो हिम्मत जगा सकती है जो डर के हर साए को दूर कर देगी। तो चलिए अब उन तरीकों की बात करते हैं जो डर पर जीत दिलाने में आपकी मदद करेंगे। डर को पहचानो और स्वीकार करो। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, अपने डर को पहचानिए और मानिए कि हाँ, मुझे डर लगता है। अपने डरों को झुठलाते हैं, उनसे मुंह मोड़ते हैं या उन्हें कोई और ही नाम दे देते हैं। पर एक बात बताइए, जब तक आप अपने दुश्मन को जानेंगे ही नहीं तो उससे लड़ेंगे कैसे? जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, मुझे किस बात से डर लगता है? कौन सी बातें मुझे परेशान करती हैं? कौन से ख्याल मेरे मन में डर जगाते हैं? हो सके तो अपने डरों की एक लिस्ट बनाइए, उन्हें लिखिए। ये मानना कि आपको डर लगता है कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की पहली निशानी है। याद रखिए, डर लगना तो नॉर्मल है, पर उसके सामने हार मान लेना ये आपकी चॉइस है। जब आप अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो उसकी ताकत वहीं आधी हो जाती है। आप उसे एक नाम दे पाते हैं, एक पहचान दे पाते हैं और फिर वो उतना अनजान और बड़ा नहीं लगता। और हाँ, स्वीकार करने का ये भी मतलब है कि आप खुद को कोसे नहीं। हर किसी के अपने अपने डर होते हैं, किसी के छोटे, किसी के बड़े। जरूरी ये है कि आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हों। डर की जड़ को समझो। हर डर के पीछे ना कोई कहानी छिपी होती है। कोई पुराना बुरा अनुभव, कोई सुनी सुनाई बात या बस मन का वहम। अपने डर की इस जड़ को समझना उसे कमजोर करने जैसा है। सोचिए, क्या आपका डर किसी पिछली बुरी याद से जुड़ा है या किसी और के डरावने किस्से सुनकर आपने उसे अपना बना लिया? या फिर ये बस एक अनजाना सा खौफ है, आने वाले कल की किसी बेकार सी चिंता से पैदा हुआ? अक्सर होता क्या है, हमारा दिमाग नेगेटिव बातों को ज्यादा पकड़ता है।
कई बार तो डर सिर्फ हमारी अपनी सोच की पैदावार होता है। हम अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, इन सवालों में इतने फंस जाते हैं कि आज में जीना ही भूल जाते हैं। अपने डर को थोड़ा कुरेदिए। खुद से पूछिए कि जिस चीज से मैं डर रहा हूं, क्या वो सच में इतनी बड़ी और खतरनाक है? क्या उसके होने के चांस वाकई उतने हैं जितना मैं सोच रहा हूं? जब आप अपने डर की असली वजह को समझने लगते हैं तो अक्सर ये पता चलता है कि वो उतना ताकतवर है ही नहीं जितना आपने उसे मान लिया था। और ये समझ आपको उस डर से थोड़ा दूर होने में, उसे काबू करने में मदद करती है। ज्ञान और तैयारी आपके सबसे बड़े हथियार। चाणक्य ने कहा था, जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दो, आपका डर भाग जाएगा। और ये डर से लड़ने का एक बहुत ही कामयाब तरीका है। सच तो ये है कि जानकारी की कमी ही अक्सर डर पैदा करती है। जब हम किसी चीज के बारे में ठीक से नहीं जानते तो उससे ज्यादा डरते हैं। मान लीजिए आपको पब्लिक में बोलने से डर लगता है तो पब्लिक स्पीकिंग की कला सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी इम्तिहान से डर लगता है तो उसकी जमकर तैयारी कीजिए। कोई नया काम शुरू करने से घबराहट होती है तो उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात पता कीजिए, अच्छी तरह से प्लानिंग कीजिए। तैयारी से हिम्मत आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपको पता होता है कि आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी तैयारी की है, तो डर अपने आप घटने लगता है। जो भी आपका काम है उसे अच्छे से जानें, हर चीज को व्यवस्थित रखें और प्रैक्टिस प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस करें। तैयारी का कोई मुकाबला नहीं। आप जितने ज्यादा तैयार होंगे उतनी ही आसानी से किसी भी घबराहट का सामना कर पाएंगे। अपने कंफर्ट जोन, आराम के दायरे से बाहर निकलो। डर क्या चाहता है कि हम बस अपने कंफर्ट जोन यानी अपने आराम के दायरे में ही कैद रहें। वो हमें नई चीजें ट्राई करने से, आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जिंदगी में तरक्की हमेशा आराम के दायरे से बाहर निकलकर ही मिलती है। तो अगर डर को हराना है तो अपने इस आराम के पिंजरे से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। शुरुआत छोटी कीजिए, उन चीजों का सामना कीजिए जिनसे आपको हल्का फुल्का डर लगता है। मान लीजिए आपको नए लोगों से बात करने में झिझक होती है तो रोज किसी एक अनजान इंसान से थोड़ी बात करने का टारगेट बनाइए। अगर डरते हैं तो पहले किसी नीची बालकनी पर खड़े होकर देखिए, फिर धीरे धीरे इस चुनौती को बढ़ाइए। हर बार जब आप अपने किसी छोटे से डर को जीतते हैं तो आपका हौसला बढ़ता है। आप खुद को साबित करते हैं कि आप डर से ज्यादा ताकतवर हैं। धीरे धीरे खुद को नई सिचुएशन में डालिए। ये कदम भले ही छोटे हों पर इनका असर बहुत गहरा होता है। याद रखिए, जब आप अपने कंफर्ट जोन में थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो उससे बाहर निकलकर नई चुनौतियों का सामना करते रहना होगा ताकि आपको उनकी आदत पड़ जाए। अपने आप से अच्छी बातें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने की ताकत। आपके मन में जो बातें हर समय चलती रहती हैं ना, वो आपके डर को या तो बढ़ा सकती हैं या फिर घटा सकती हैं। और नेगेटिव बातें यानी खुद से कहना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगा, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, ऐसी बातें डर की सबसे अच्छी दोस्त होती है। ये आपके डर को और पक्का कर देती है। तो क्या करें? खुद से अच्छी पॉजिटिव बातें करने की आदत डालिए। अपने आप से ऐसे बात कीजिए जैसे आप अपने किसी प्यारे दोस्त से करते जब वो किसी मुश्किल में होता। अपनी पुरानी कामयाबियों को याद कीजिए, अपनी ताकतों को पहचानिए, खुद का हौसला बढ़ाइए। खुद से कहिए, मैं ये कर सकता हूं, मैंने पहले भी बड़ी मुश्किलें पार की हैं, मैं सीखने को तैयार हूं। ऐसे अच्छे वाक्य दोहराइए। कहते हैं कि हमारे दिमाग को एक नेगेटिव बात को भुलाने के लिए 5 पॉजिटिव बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी को जगह दीजिए। जब भी मन में कोई बुरा ख्याल आए, उसे पहचानिए और फौरन किसी अच्छे ख्याल से बदल दीजिए। ये प्रैक्टिस शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगी, पर धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। डर का सामना करने की हिम्मत जुटाओ, कदम उठाओ। सिर्फ सोचने या बड़ी बड़ी बातें करने से डर कहीं नहीं जाने वाला। डर को हराना है तो एक्शन लेना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। आप जिस भी काम को करने से डरते हैं उसे करना शुरू कीजिए और करते रहिए। यही किसी भी तरह के डर पर काबू पाने का सबसे कारगर तरीका माना गया है। डर हमें तब तक ही डरा पाता है जब तक हम उससे मुंह चुराते हैं, उसका सामना नहीं करते। अक्सर हम उन चीजों से बचते हैं जिनसे हमें डर लगता है। इसीलिए अपने डर को दिल से निकालने के लिए जरूरी है कि हम हिम्मत करके उसका सामना करें। हाँ, शुरुआत में बहुत डर लग सकता है, शायद ऐसा भी लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, हार मान लेता हूं। लेकिन अगर आप अपने मन को पक्का कर लेंगे और एक बार हिम्मत से उसका सामना करेंगे,
तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो डर आपके मन से हमेशा के लिए निकल जाएगा। छोटी छोटी जीतें हासिल कीजिए। हर छोटी जीत आपके हौसले को बढ़ाएगी और बड़े डरों का सामना करने की ताकत देगी। याद रखिए, बहादुर वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। बहादुर तो वो होता है जो डर लगने के बावजूद उसे हरा देता है। अपनी भावनाओं को समझो और बाहर निकालो। कभी कभी डर इसलिए भी इतना बड़ा लगने लगता है क्योंकि हम उसे अपने अंदर ही दबाए रखते हैं, किसी से कहते नहीं। अपनी भावनाओं को, अपने डरों को किसी ऐसे इंसान के साथ बांटिए जिस पर आप भरोसा करते हो। कोई दोस्त, घर का कोई सदस्य या कोई गाइड। यकीन मानिए, मन की बात कह देने से डर का बोझ हल्का हो जाता है। जब आप अपने डर के बारे में किसी से बात करते हैं तो वो उतना डरावना नहीं लगता। इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने डरों को लिख डालिए। जब आप उन्हें कागज पर उतारते हैं तो आप उन्हें बाहर से एक अलग नजरिए से देख पाते हैं। हो सकता है आपको यह भी लगे कि अरे, इस डर की तो कोई असली वजह थी ही नहीं। लिखना भी एक तरह की थेरेपी है जो आपके मन को शांत और हल्का कर सकती है। हमेशा याद रखिए, आपके अंदर डर से कहीं कहीं ज्यादा ताकत है। आप वो हिम्मत वाले इंसान हैं जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। डर तो बस एक एहसास है और एहसास तो आते जाते रहते हैं। आप अपने एहसासों के कैदी नहीं हैं, आप उनके मालिक हैं। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से वादा करें कि आज मैं अपने डर से एक कदम आगे बढ़ूंगा। आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे थोड़ा डराता है। आज मैं अपनी जिंदगी की लगाम डर के हाथों में नहीं दूंगा। जरा उस जिंदगी के बारे में सोचिए जो डर के उस तरफ है, जहां आप आजाद हैं, जहां कोई बंदिश नहीं है, जहां आप अपने हर सपने को जी सकते हैं। वो जिंदगी आपकी राह देख रही है। बस आपको हिम्मत करके डर की उस दीवार को गिराना है। और हाँ, आत्मविश्वास छूत की बीमारी की तरह फैलता है, अच्छे वाला। जब आप अपने एक डर को जीत लेते हैं ना, तो वो जीत का एहसास, वो हिम्मत जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाती है। आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा काबिल महसूस करने लगते हैं। तो आज हमने क्या क्या खास बातें सीखी? 1. सबसे पहले अपने डर को पहचानो और उसे स्वीकार करो। ये कमजोरी नहीं, हिम्मत है। 2. फिर डर की जड़ तक पहुंचो, समझो कि वो आखिर आ कहां से रहा है। 3. ज्ञान और तैयारी से अपने डर को कमजोर करो। 4. अपने आराम के दायरे से बाहर निकलो और छोटे छोटे कदम उठाओ। 5. खुद से अच्छी और हिम्मत देने वाली बातें करो। 6. डर का सामना करो, पीछे मत हटो, एक्शन लो, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत है। 7. और आखिर में अपनी भावनाओं को बाहर निकालो, उन्हें मन में दबाकर मत रखो। तो अब आपकी बारी है। सिर्फ इन बातों को सुनकर अच्छा महसूस कर लेना काफी नहीं है। असली बदलाव तो तब आएगा जब आप इन तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। आज ही अपने किसी एक छोटे से डर को चुनिए और ठान लीजिए कि आप उसका सामना करेंगे। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपका वो कौन सा डर है जिसे आप सबसे पहले हराना चाहते हैं, और उसके लिए आप पहला कदम क्या उठाने वाले हैं। और हाँ, इस स्पीच को उन लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिन्हें आपको लगता है कि इसकी वाकई जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, डर ये तय नहीं करता कि आप कौन हैं, बल्कि डर के सामने आप क्या करते हैं ये तय करता है। डर आपको रोक सकता है, पर सिर्फ तब तक जब तक आप उसे रोकने की इजाजत देते हैं। आपके सपने, आपके लक्ष्य, आपकी खुशियां, ये सब डर से कहीं ज्यादा जरूरी है, कहीं ज्यादा कीमती हैं। भूलिएगा मत, दुनिया में हर बड़े इंसान ने अपने डरों का सामना किया है। असली हिम्मत डर का न होने में नहीं है, असली हिम्मत तो डर होने के बावजूद कदम आगे बढ़ाने में है। तो उठिए, अपने अंदर की उस बेहिसाब ताकत को पहचानिए और अपने हर डर को हराकर वो शानदार जिंदगी जी लीजिए जिसके आप सच में हकदार हैं, क्योंकि डर के आगे सच में जीत है। धन्यवाद।